नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा दशानन अपनी नवविवाहित स्त्रियों के साथ अपने बनाए स्वयंप्रभ नगर में आया। दशानन फिर से भोगों में व्यस्त हो गया। कुछ समय के बाद रानी मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। प्रसूति काल में मंदोदरी अपने पिता मय के पास गई और वहीं एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया इंद्रजीत। अपने पुत्र के साथ मंदोदरी फिर से स्वयंप्रभ नगर में आई और पुत्र को देखकर दशानन अत्यंत हर्षित हुआ। तदंतर कुछ वर्षों पश्चात मंदोदरी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मेघवाहन। इसी समय जहां वैश्रमण का राज्य था, कुंभकर्ण वहां जा जाकर उनके नगरों को विध्वंस कर देता था। उन नगरों की सारी संपत्ति, रत्न और गणिकाएं कुंभकर्ण स्वयंप्रभ नगर में ले आता था। वैश्रमण वही राजा था जो विद्याधर राजा इंद्र की तरफ से लंका में राज्य करता था। और जब वैश्रमण को कुंभकर्ण की इस बाल चेष्टा का पता चला तो उसे अत्यंत क्रोध आया और वैश्रमण इंद्र का बल पाकर गर्वित रहता था। वैश्रमण ने अपना दूत सुमाली के पास भेजा। दूत का नाम था वाक्यालंकार। रत्नश्रवा की सभा में दूत ने वैश्रमण का संदेश सुनाना शुरू किया। प्रिय सुमाली, जिसकी कीर्ति समग्र संसार में फैल रही है, ऐसे वैश्रमण महाराज की एक बात चित्त में धारण करो। तुम पंडित हो, कुलीन हो और लोक व्यवहार के ज्ञाता हो। तुम्हें तुम्हारे बालिश चेष्टा करने वाले पौत्रों को रोकना चाहिए। पशु और मनुष्य में यहाँ तो अंतर है कि पशु कृत्य और अकृत्य नहीं जानता, परंतु मनुष्य तो विवेकी है। सुमाली, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष पूर्व वृत्तांत को नहीं भूलते। तुम्हारे भाई माली का युद्ध में क्या हश्र हुआ, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। माली का अंत देखने के बाद मेरी यह आशा थी कि तुम्हारा समस्त राक्षस कुल शांति को धारण करेगा और महाराज इंद्र का आधिपत्य स्वीकार करेगा, क्योंकि ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने समस्त कुल का विनाश का कारण बने। शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र का प्रताप जो समुद्र की लहर लहर में व्याप्त है, उसे आप स्मरण में रखें। अगर मेंढक के समान उछलते कूदते अपने पौत्रों को अगर आप वश नहीं कर सकते तो आप उन्हें मुझे सौंप दें, मैं उन्हें सिखाऊंगा। पर यह निश्चित समझ लो कि मेरे या इंद्र के कुपित होने पर इस पृथ्वी में तुम्हारा कोई शरण नहीं रहेगा। राज्यसभा में सबने यह सुना और नीरव शांति फैल गई। दूत के वचन सुनकर दशानन का मन सागर विचलित हो गया। उसकी ऐसी दशा हो गई मानो किसी ने उसे झकझोर के उठा दिया हो। उसके नेत्रों की रक्त वाहिनियों में रक्त दौड़ पड़ा और हाथियों की ध्वनि से भी अधिक ऊंची आवाज में उसने कहा, कौन है यह वैश्रमण? यह इंद्र कौन कहलाता है? कुछ राज्यों को जीतकर अपने आप को घमंड में चूर मानता है और हमारी वंश परंपरागत राक्षस द्वीप की लंका में वह शासन जमाया बैठा है। वह निर्लज्ज नीच पुरुष अपने भृत्यों के सामने इंद्र जैसा आचरण करता है, सो जैसे कौवा गरुड़ बन के बैठा हो। दशानन ने क्रोधावेश में अपनी तलवार खींच ली और दूत को मारने ही जा रहा था कि विभीषण ने रोका और कहा, भ्राताश्री, दूत तो तोतों की तरह राजा के वाक्यों को दोहराता है, इसमें उसका क्या दोष? दूत यंत्रमोही पुरुष के समान निष्क्रिय होता है। अगर दूत को हानि पहुंचाई तो महान राक्षस वंश पर कलंक लगेगा। आप दूत को जाने दें। क्रोध के महासागर को अपने हृदय में समेटता हुआ दशानन अपने आसन पर बैठ गया। दूत चला गया और जाकर सारा घटनाक्रम वैश्रमण को सुनाया और दशानन ने जो शब्द कहे वह भी उसने शब्दशः वैश्रमण को कह दिए। दूत के वचन रूपी ईंधन से वैश्रमण की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने कठोर शब्दों से भेरी बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा सुनकर वैश्रमण के शूरवीर योद्धा
हाथों में कृपाण, भाले, चक्र, गदा लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। बड़े बड़े काले हाथी, विशाल विमान और वायुवेगी अश्व के साथ समस्त सेना स्वयंप्रभ नगर की ओर चल पड़ी। और इस तरफ दशानन को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जैसे ही दूत जाकर वैश्रमण को अपना संदेश सुनाएगा, यह युद्ध होकर रहेगा। इसलिए दशानन अपने भाइयों के समेत अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। और फिर गुंज नाम के पर्वत पर दोनों सेना टकराई। सेना का समागम ऐसा था कि शस्त्रों से टकराने पर अग्नि उत्पन्न होती थी। तलवारों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और पैदल सैनिकों की दौड़, बाणों की सनसनाहट और हाथियों की गर्जना और रथों की चित्कार से पूरे वातावरण में मिश्रित विलक्षण स्वर सुनाई दे रहा था। और उसकी प्रतिध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच में गूंज रही थी और योद्धाओं को युद्ध का मद उत्पन्न कर रही थी। और इन योद्धाओं के मध्य में स्वर्ण कवच से आच्छादित और सुशोभित मुगट को धारण करता हुआ दशानन को आते देख वैश्रमण की सेना के सेनापतियों का साहस क्षीण हो गया और उन्होंने युद्ध का अभिप्राय बदल दिया। जिस प्रकार सिंह मदोन्मत्त हाथियों को आकाश में उछल उछल कर मारता है, दशानन भी वैश्रमण के सेनापतियों को मारने लगा। उसी समय पृथ्वी, रथ, घोड़े, हाथी और विमान पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचा था जो रावण के बाण से ना छिदा हो। दशानन को इस प्रकार विकराल रूप में आते देख वैश्रमण को लगा कि यह योद्धा पराक्रमी है और मेरी राज्य लक्ष्मी इस योद्धा के लिए ही सर्वथा योग्य है। दशानन का यह उत्तम पराक्रमी योद्धा का स्वरूप आज प्रथम बार वैश्रमण ने अपनी आंखों से देखा। वैश्रमण के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपनी वैभव संपत्ति और अपने अभिमान के लिए युद्ध लड़ना उसे व्यर्थ लगने लगा। पर दशानन युद्ध के लिए कृत निश्चयी था। वैश्रमण ने उसे युद्ध छोड़ने के लिए समझाया, पर दशानन ने कहा, वैश्रमण, या तो तू युद्ध में मेरी हार स्वीकार कर या तो तेरी मृत्यु स्वीकार कर, उसके अन्यथा तेरी तीसरी कोई गति नहीं है। इस प्रकार कहकर दशानन और वैश्रमण धनुष बाण से युद्ध करने लगे। वैश्रमण के चलाए हुए एक एक तीरों को दशानन ने भेद डाला। वैश्रमण ने भी अपने अर्धचंद्र बाण से दशानन का धनुष तोड़ डाला और अपने बाण से उसका रथ तोड़ डाला। पर अद्भुत पराक्रम का धारी दशानन दूसरे रथ पर सवार होकर वैश्रमण के पास आया और अपने उल्का पिंड समान आकार वाले वज्रदंड के प्रहार से वैश्रमण का कवच चूर चूर कर डाला और वज्रदंड के प्रभाव से वैश्रमण वहीं मूर्छित हो गया। यह देखकर वैश्रमण की सेना में रुदन और निराशा का स्वर व्याप्त हो गया और राक्षसों में बड़े हर्ष का उत्साह का संचार हो गया। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।